नमस्ते डियर एक्वेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अगस्त 2024 कैसा रहेगा। चलिए पहले चेक करते हैं हम आपके एनर्जी कार्ड से। ओके, थिंकिंग मैन। सो एक्वेरियस, आई फील द एनर्जी अराउंड अस मोरलेस। आप यहाँ पर किसी मेल पर्सन का इन्फ्लुएंस हो सकता है कुछ एक्वेरियंस के ऊपर। इन्फ्लुएंस कैन बी पॉजिटिव, आई मीन मोस्ट लाइकली आई थिंक इट्स पॉजिटिव। लाइक द पर्सन इज इन्फ्लुएंशियल, द पर्सन इज इंटेलेक्चुअल एक्चुअली, जिसका भी आपको उनसे कुछ एडवाइस मिलेगा या फिर उनसे कुछ आपको गाइडेंस मिलेगा यहाँ पर। इफ़ यू आर सीकिंग फॉर सम गाइडेंस और एडवाइस और एनीथिंग, तो वहाँ पर कोई एक इंटेलेक्चुअल पर्सन से आपको ना यहाँ पर गाइडेंस मिल सकता है। फॉर फ्यू अदर एक्वेरियंस आई फील दैट नो यू मे बी एक्टिंग लाइक अ पर्सन, जो आप इंटेलेक्चुअल, आपकी इंटेलिजेंस यहाँ पर ज़्यादा एडमायर करी जाएगी इस महीने में बाई अदर्स। ज़्यादा आप उसका मतलब ज़्यादा आप लोगों को इम्प्रेस कर सकोगे अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे, और कोई आपसे दूसरे लोग आपकी तरफ हेल्प के लिए या गाइडेंस के लिए सीख करेंगे। सो दैट इज़ वॉट द एनर्जी आई एम सीकिंग, ओवरऑल एनर्जी। चलिए देखते हैं टारो क्या कहते हैं अभी। वी हैव स्टार इन रिवर्स। ओके, हाई प्रीस्टेस and the king of swords, right? So dear Aquarius, what I am seeing, कुछ कुछ है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ है जो आप सोच रहे थे, जिसके ऊपर आप नो जिसके ऊपर आप काउंट कर रहे थे, कोई इंसान या कोई सिचुएशन जिसके जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हो जाएगा, ये काम बन जाएगा, जो आप रिलायबल थे, शायद वो नहीं हो सका अभी अभी, बाई इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त समथिंग, या फिर जुलाई में। तो व्हाट आई एम सीइंग इज, जो उस वजह से आप डिसअपॉइंटेड हो, उस वजह से आप कंफ्यूज भी हो और डिसअपॉइंटेड भी हो यहाँ पर। कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो आप जिसके ऊपर आप होप्स था, कोई सिचुएशन बनने का, मतलब कहीं से कुछ पैसे आना है या फिर कोई प्रोजेक्ट मिलना है, या फिर कुछ रिलेशनशिप में कुछ एक्सपेक्टेशन था, तो वो यहाँ पर होप्स जो थे वो आपके फुलफिल नहीं हुए हैं। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी क्लियरली हियर। और अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पर अगस्त में, वी हैव हाई प्रीस्टेस। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप और क्लोज रिलेशनशिप में इंटीमेसी अच्छी रहेगी। एंड जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी, जिसके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो नहीं हो सकता था वो तो गया। ओके, जो हो सकता था, मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। बट आई एम सीइंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि अनएक्सपेक्टेड इज़ वॉट द वर्ड आई एम फीलिंग नाउ। जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, मे बी वहाँ से कुछ बात बन सकती है, मे बी वहाँ से कुछ रास्ते बन के बाहर निकल सकते हैं। ओके, तो आउट ऑफ ए सडन ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर सडनली, कि कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा, जो आपको वो जो एक्सपेक्टेड आप कर रहे थे, उसके तब वो आपका फुलफिल होगा। से फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई लोन एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो नहीं हुआ, ओके, स्पेसिफिक बैंक से या कोई किधर से आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे या आप होप्स लगाए थे कि हाँ इस बार बन जाएगा, हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। बट देयर मे बी समथिंग कमिंग अप नाउ, कि कहीं से आपको वो जो रिक्वायर्ड पैसे है ना, वो कहीं से और जगह से आपको वो बन जाएंगे, कहीं से और आपको मदद मिलेगी। सो दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं बता रही हूँ यहाँ पर। ऐसे ही कुछ दूसरे इंस्टेंसेस आपके लाइफ में हो सकते हैं। सो आपका इंट्यूशन इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग नाउ। ओ माय गॉड, सी द चैरियट इज हाई प्रीस्टेस के नीचे ही है। ओके, सो दे आई एम स्ट्रांगली फीलिंग अगेन यहाँ पर कि दो फोर्सेस है जो आप ड्राइव कर रहे हो। सो वन इज़ लाइक होप्स आपको है कि ये होगा, मतलब आपका एक बिलीव कह रहा है कि ये बनेगा, ये होगा। एक एट द सेम टाइम देर इज़ अनदर पार्ट ऑफ यू जो बता रहा है कि ये डाउटफुल है, ये अब की बार ये नहीं हो सकता है। सो दोनों पर ना आप स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हो यहाँ पर, मतलब आपका आप आई कैन से आप आपका गट जो है ना, सो दिस इज एक्चुअली ड्राइविंग यू इन टू सिचुएशंस।
तो और ये इस वजह से आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, इस वजह से आप अनक्लियर हो, और एंड एट दैट टाइम दिस ये जो है ना वो क्यूरियोसिटी और बढ़ाएगी, या फिर आपका एंजाइटी भी बढ़ सकती है यहाँ पर. What I am seeing here is again with these situations, एक जो बीच का एक पाथ है जो निकलेगा यहाँ पर, जिस पे आपको बिलीव है, या जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कंप्लीटली, जो आप समझ रहे थे कि नहीं होगा. सो इसमें से कुछ एक मिडल पाथ यहाँ पर ज़रूर निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा, जो आपको हेल्प करेगा, जो आपको ये सिचुएशन से, ये कॉन्फ्लिक्ट से आपको बाहर निकाल सकता है. एंड दिस इज़ वेयर यू आर रीचिंग दिस किंग ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी. ठीक है ना. सो किंग ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी विद दिस बाय द एंड ऑफ अगस्त आप स्टेबिलिटी आप में आ जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी, यू विल बी रैशनल, यू विल बी नाउ, अभी आप ना कंट्रोल कर सकोगे अभी चीज़ें. अभी जैसा आप यहाँ दो में स्प्लिट हुए हो, ये चीज़ें अनकंट्रोलेबल है अभी आपके लिए. आप बह रहे हो दो पार्टीशंस में, अपने खुद को ना आप दो में डिवाइड किया है आपने, आप दोनों तरफ इक्वली बह रहे हो. तो यहाँ पर बाय एंड ऑफ दिस अगस्त कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको अनएक्सपेक्टेड वे में यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी, या फिर कुछ काम ऐसे बनेंगे, और आप बाय दैट मंथ एंडिंग यू विल अंडरस्टैंड कि आपको भी कंट्रोल कैसा करना है, और सब चीज़ें फिर तब आप ना अपने खुद को, अपने जो एनवायरनमेंट है या अपने जो एक्शंस है उसको आप कंट्रोल कर सकोगे अच्छी तरह से. सो यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी भी आ रही है अभी, होगी बाय एंड ऑफ दिस. जो इतना डिस्टर्बिंग था वो अब यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी यहाँ पर आ सकती है. आई एम अगेन सेंसिंग कि यहाँ पर बाय एंड ऑफ अगस्त ये शायद ये पूरा सिचुएशन इज अगेन, लेट मी चेक दिस कार्ड बिफोर आई से समथिंग. एम्प्रेस, okay, nine of wands, right? From the environment we have nine of wands. Ah. So what I am seeing here, what I am sensing here is Aquarius कि आपका ना मे बी कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प या अनएक्सपेक्टेड गाइडेंस यहाँ पर आपको मिल सकती है. ओके जो आपको ये कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालेगी. एंड दिस इज़ वेयर वी हैव दिस थिंकिंग मैन, रिमेंबर. तो ये जो है, जो एक्सपीरियंस है, जो इंटेलिजेंस है, जो एनर्जी, उस तरफ से आपको यहाँ पर वो एनर्जी ना, वो इंसान आपको हेल्प करेगा यहाँ पर. सी दिस आई से एनर्जी, क्योंकि ये मेल है, फीमेल है, जो भी है, समथिंग बियॉन्ड दिस ऑल्सो. ओके तो इसीलिए, या फिर आपका खुद का सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड हो सकता है ये. तो दिस कैन बी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगेन. तो उससे जो आपको गाइडेंस मिलेगी वो आपको इस कॉन्फ्लिक्ट से हटकर एक आपका मकसद जो है उस तरफ आपको ले जाएगी. एंड दिस इज़ वेयर यू आर एट द चैरियट पोजीशन, जो आप इसमें से सक्सेसफुली बाहर निकलोगे अभी ये जो सिचुएशन है. तो सक्सेसफुली निकलने से क्या होगा कि यू आर विल बी एबल टू रीच टू दैट एम्प्रेस लेवल. एम्प्रेस लेवल इज समथिंग वेयर यू आर नर्चरिंग लेवल है यहाँ पर. सो यू फील रिलैक्स, यू फील वार्म, यू लाइक नर्चर. आप मल्टीप्लाई कर सकते हो भी यहाँ पर, आप बढ़ा सकते हो, आप प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हो. ओके एनीथिंग यू कैन मल्टीप्लाई ना. आप जिसके ऊपर फोकस करोगे अभी आप वो अच्छी तरह से आप अपने आप को एनहांस कर सकते हो. ओके सो दिस इज द वेयर इट इज टेकिंग यू द एंटायर प्रोसेस. डेफिनेटली वी हैव नाइन ऑफ wands एनर्जी जो आपको पुश करते रहेगी क्विट करने के लिए. ओके सो ये जो है एनवायरनमेंट से आपको ना सपोर्ट, जब आपको अभी जो यहाँ पर आप गाइडेंस सीख कर रहे हो या फिर आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो वहाँ से आपको ये होना ही है कि ये यहाँ पर आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा. कैसे कॉम्प्लिकेट करेगा ये सिचुएशन कि आपको यहाँ पर लैक ऑफ सपोर्ट होगा. ओके लैक ऑफ गाइडेंस होगा और आप स्ट्रगल कर रहे हो बहुत ज़्यादा. सो बार बार ये सिचुएशन आपको स्ट्रगलिंग उस मोड में रखते जाएगा. सो बट अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर रीचिंग, you are coming out of it successfully. Okay you are coming out of it as an empress, dear Aquarius. Wow, that's a wonderful journey. That's a very wonderful successful journey for you Aquarians. Now let me read this message. Lost and found. What was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realized were lost.
सो सी डीप डाउन ये ना इतना डीप मीनिंग है इसका जो एंजल्स का मैसेज हमें निकला है। सो दिस इज समथिंग वी हैव लॉस्ट हियर, अपने आप का कॉन्फिडेंस, अपने आप का जो है, अपने आप के ऊपर जो विश्वास है, जो होप से जो आपका ये चले गया था, तो दिस इज वे नाउ इट इज अगेन यू आर रीगेनिंग इट, है ना। सो वो आप फिर से पा रहे हो एंड वेरी पॉजिटिवली यू आर नाउ एबल टू नर्चर आउट। वेरी एक्सीलेंट, एक्सीलेंट रीडिंग एक्वेरियंस। या, थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर यू नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, रीडिंग अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ये बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले दूसरे वीडियोज़ के बारे में भी पता चलता रहेगा। सो डियर एक्वेरियंस, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है, पर्सनल हीलिंग करानी है, तो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पर कनेक्ट हो सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दे दिया है, डिटेल्स दे दी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।